चतुर किसान और लालची साहूकार। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। इस बार बारिश ने साथ नहीं दिया, सारी फसल सूख गई। अब बीज कहाँ से लाऊं? उसी गांव में लाला हरिराम नाम का एक साहूकार भी रहता था, जो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीनें हड़प लेता। वह लालची और निर्दयी था। रामू को अपने खेत की फसल के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो मजबूरी में लाला हरिराम के पास जाने का निर्णय लिया। लाला जी, मुझे 100 रुपये कर्ज चाहिए। मैं अगली फसल के बाद ब्याज सहित लौटा दूंगा। ठीक है रामू, लेकिन अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू ने मजबूरी में शर्त मान ली और कर्ज ले लिया। रामू ने पूरे मन से खेत में मेहनत की। इस बार अच्छी बारिश हुई और फसल बहुत बढ़िया हुई। रामू को उम्मीद थी कि अब वह कर्ज चुका देगा और चैन की नींद सोएगा। लेकिन लाला हरिराम की नीयत खराब थी। उसने सोचा, अगर रामू ने पैसे चुका दिए तो उसकी जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसने चाल चली और कहा, अगर रामू ने कर्ज चुका दिया तो जमीन नहीं मिलेगी, कुछ तो करना होगा। अगले दिन लाला ने पंचायत बुलाया और अपने 2 झूठे गवाह भी रखे और रामू को भी बुलाया गया। फिर लाला ने कहा, मुखिया जी, मैंने रामू को 200 रुपये उधार दिए थे, लेकिन अब जब पैसे वापस करने की बारी आई तो वो सिर्फ मुझे 100 रुपये ही दे रहा था। बताइए मैं क्या करूं? नहीं लाला जी, मैंने तो सिर्फ 100 रुपये ही लिए थे। पंचायत ने रामू से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने 100 ही रुपए लिए थे? नहीं, मेरे पास कोई लिखित कागज नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे 1 दिन का समय दें तो मैं सच्चाई सामने ला सकता हूं। पंचायत ने मंजूरी दी। रामू घर जाने लगा और अपनी बीवी से सलाह की। उसकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन रामू गांव के मंदिर गया। और वहां से एक छोटी सी संदूक पिटारी लेकर आया। उसके बाद रामू वो संदूक पिटारी को गांव वाले के सामने रख दिया। इस संदूक में भगवान की सौगंध खाकर जो झूठ बोलेगा उसका अनर्थ हो जाएगा। लाला हरिराम और उसके गवाह डर गए। पंचायत ने सबसे पहले रामू से कहा कि वह शपथ ले। मैं सौगंध खाता हूं कि मैंने सिर्फ 100 रुपये ही लिए थे। अब लाला हरिराम और उसके गवाहों की बारी आई। उन्होंने संदूक की ओर देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे उन्होंने सच्चाई उगल दी। हाँ, मैंने झूठ बोला था। रामू ने सिर्फ 100 रुपये ही लिए थे। पंचायत ने लाला को सजा दी और उसे गांव से बाहर कर दिया। रामू की ईमानदारी और समझदारी की सबने तारीफ की। रामू की पत्नी की चतुराई भी सबको बहुत भाई। उस दिन के बाद गांव में कोई भी साहूकार किसी गरीब का फायदा उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें।